देखिए 2 मिनट में सुन लीजिए सब लोग। देखिए आपके जो यूपी में जाना है तो आप 3 सब्जेक्टों पे विशेष गौर करें। एक तो हिंदी, कुछ नहीं करना हिंदी में, हम क्लास तो पढ़ा ही रहे हैं आपको, क्लास के साथ प्रैक्टिस करनी। तो प्रैक्टिस के लिए हमने आपको राजपाल की किताब बता दी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है ये राजपाल से। अगर ये नहीं है तो किसी के पास आदित्य की हो, ये भी नहीं है तो किसी के पास लूसेंट की हो, ये इनमें से कोई भी प्रैक्टिस किताब हो आपके पास तो दबा के लो। और केवल यूपी वाले नहीं, अगर आप में से कोई आरओ वाला है तो वो भी, बस क्या है कि आरओ में और इसमें अंतर ये है कि आरओ वाले एग्जाम में केवल वर्ड पावर आएगा, विलोम शब्द पर्यायवाची ऐसे ऐसे 60 क्वेश्चन, और यहां सब आएगा यूपी में। एक चीज तो ये हो गई रीजनिंग। अब रीजनिंग के लिए क्या करना है आपको कि रीजनिंग में हम आपको क्लास तो रीजनिंग का चैप्टर वाइज दे रहे हैं। यहां आप इसकी 2 डिजाइन कर सकते हो। अगर कोई बुक है आपके पास या कोई प्रैक्टिस टेस्ट है, मान लीजिए अगर कोई बुक है रीजनिंग की तो उस बुक में कम से कम 34 से 35 चैप्टर होंगे। तो आज से शुरू कर दो। आज से आप क्या करो, रीजनिंग की किताब उठाओ। और ये केवल यूपी के लिए नहीं है, ये तो एसएससी सीजीएल भी देने जाओगे, या कोई भी एग्जाम, सबके लिए है ये। आप इस किताब का पूरे 35 चैप्टर हैं ये। कितने? 35। तो एक 10 रुपए की कॉपी बनाओ, उसमें ऊपर लिखो रीजनिंग टेस्ट डेली, डेट डालो, डेट डाल के 1 से 35 नंबर लिखो, 1 से 35। अब क्या करना है आपको कि हर चैप्टर का एक क्वेश्चन लेना है एक दिन में, पहले चैप्टर का एक, दूसरे का एक, तीसरे, तो इस तरह से बताइए पूरा 35 चैप्टर आप डेली सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? तो डेली पूरे 35 चैप्टर की तैयारी होगी। और अगर आपके पास 45 दिन का टाइम है तो बताइए इस किताब के हर चैप्टर के 45 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और एक चैप्टर का एक क्वेश्चन तो क्लियर कर ही सकते हैं डेली। कोई आपको टॉप 10 में आने से रोक नहीं सकता अगर ये चीज आप अपनाते हो। एक तो ये हो गया। और दूसरा, चाहे तो कोई 25-25 का प्रैक्टिस सेट हम बता देंगे आपको, एक सेट डेली उसका लगा लो, वहां से चेक कर लो, यहां से सॉल्व करते रहें। यहां ये कहानी हो सकती है। रही जीके की बात, तो जीके में एक काम करो, अब सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा पढ़ने का टाइम है नहीं, इस सब्जेक्ट पे लगे रहें, क्योंकि 6 सब्जेक्ट अब 1-1.5 महीने में तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए बस एक काम हो सकता, आप फ्रेंडशिप बनाओ एक दूसरे से। एक दूसरे से कम एक बच्चा 3 लोगों से फ्रेंडशिप बनाए, समझना, 3 लोगों से बनाए, और 3 लोग मार्केट में जाए तो 3 अलग अलग किताबें लाए। कैसी किताब लाना है आपको? जिसमें केवल सेट हो, 5600 क्वेश्चन का सेट हो, 6000 क्वेश्चन का सेट हो, ऐसे सेट हो। तो बताइए अगर 3 बच्चे मिलके लाएंगे तो ये तीनों सेट मुश्किल से 300-350 का पड़ेगा। एक सेट 100 रुपए से ज्यादा नहीं होता, 100, 120, 110, जिसमें आपको 5600 क्वेश्चन मिलते हैं। अब बताइए 3 अगर फ्रेंड मिलके लाए तो 18,000 क्वेश्चन आ गए 300-350 में। आप इसको एक्सचेंज ऑफर में रख लो, पहले एक पढ़े बदल ले, दूसरा पढ़े बदल ले, ऐसे जब बदल जाए, जब, और एक टारगेट रख लो कि भाई इन तीनों सेटों को हमें 15 दिन में खत्म कर देना। 15 दिन में आपने खत्म कर दिया, इसके बाद फिर 300 खर्च कर दो, तो कितने पैसे गए आपके? 200 ही गए ना।
पर आपने 36,000 क्वेश्चन पढ़ डाले, और ऐसा हम मानने को तैयार ही नहीं कि 36,000 में आपके 25 क्वेश्चन न सही हो, बकाया हम यहाँ करा ही रहे हैं आपको। ये सोचने वाली बात। ये स्मार्ट स्टडी, मेहनत तो सभी करते हैं, पर जो स्मार्ट बनेगा वही तो लाएगा। जैसे दिल्ली पुलिस में लड़कियों को मेन तौर पे हम कहते रह गए, लड़कों को भी कहते रह गए कि भैया लड़कियां अगर 50 क्वेश्चन आता हो ना तो छोड़ के चले आना। और यहाँ पे कोई भी लड़की पढ़ रही थी, उसके 55 तक एकदम बढ़िया वाले सही थे, पर कोई बात नहीं सुनता हमारी। कोई भी लड़की 75-80 से कम करके आई नहीं। तो जब 75-80 करेगी, आप सब लोग बैठे हैं प्रत्यक्ष। हमने आपको पेपर के 3-4 दिन पहले कहा था, याद करिए, कि 70 के आसपास जनरल, कहा था 60-62 के आसपास एससी, और लड़कियों को कहा था 50 से 55 के आसपास। बताइए वही मेरिट है कि नहीं? पहले हम 75-80 कहते रहे, क्योंकि अभी हम 150 में 150 ही कहेंगे ना। क्यों अभी क्यों 105 की तैयारी करो? अभी तो आपका एग्जाम है नहीं, तो यूपी पुलिस के अभी तो 150 100% करो तैयारी। जब पेपर के 3-4 दिन बचे, उस समय हमारी बातों को गौर करो। पर आप दूसरे को फॉलो करते हो। अरे वो तो फलाने करा था, 90 से कम जाएगी ही नहीं, देख लो यूट्यूब में। तो हम तो 90 करके आएंगे, और जब 90 करके आएंगे तो फिर यहीं बैठना है। बैठेंगे कि नहीं? अरे लड़कियां तो सबकी सब निकल जाती हैं, कोई बचती ही नहीं, क्योंकि 50-55 तो ये रटे रटाए मिल जाते हैं वहां पे। पर जब वो चीज ही नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये है आपका। अब आती है मैथ। मैथ में आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने, 1 रुपया नहीं खर्च करना किसी को। बस जितना हम पढ़ाते रहें उतना पढ़ते रहो। बस जितना यहां पढ़ाया जाए बस उतना पढ़ते रहो। और पेपर देने के बाद हम तो हमेशा कहते हैं कि पेपर देने के बाद आ जाना, अगर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाए तो। समझ रहे हैं बात? बस इतनी सी कहानी। तो यहां फोकस करो। और इसमें हम आपको डेली करंट भेजते ही हैं। तो करंट मान ली 2-4 क्वेश्चन आ जाए, 10 आ जाए, तो करंट पे आधा घंटा डेली वर्क करते रहो, क्योंकि बहुत स्मार्ट बनने का मौका है। अगर नहीं बन पाए तो चूक जाएंगे, फिर बैठे रहेंगे यहीं पे, और ऐसी वैकेंसी दोबारा आएगी तो फिर टाइम लगेगा। और 60,000 में नहीं ले पाए तो कितने हजार में लोगे आप एक पोस्ट? 2 लाख में, और 2 लाख कभी आनी नहीं है। 8,000 10,000 वैकेंसी आती है हमेशा। तो ले लो, इस समय मौका है। 60,000 में एक सीट लेना है। क्या आप 60,000 में एक सीट नहीं ले पाएंगे? इतना कमजोर दिमाग है? अगर एक सीट नहीं ले पाते इसका मतलब हम 60,000 में है ही नहीं, बेकार है। और ले सकते हैं, फॉलो तो करो आप। ठीक, आज का क्लास कंप्लीट करें बस, चलें? चलिए। तो ये है, कलम ने इसके बारे में बढ़िया से समझा दिया था हर चीज। और जिसकी समझ में ना आया हो तो कलम ने आपके ग्रुप में इसकी वीडियो भी डाल रखी है, एक बार उसे 5-7 मिनट की 10 मिनट की देख लेना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, यहां से भी चांस होता है एक क्वेश्चन आने का, पर है नहीं आपके सिलेबस में, ये दिया नहीं है स्पेशली। पर क्योंकि नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है तो इसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमने आपको सिखा रखा था, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 2 4 3 लिखा है। क्या लिखा है? 2 4 3। ये लिखा है 2 4 3 के पावर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको बस एक चीज याद रखना। क्या याद रखना है? कि ये हिंट है, ये चीज हिंट है। क्या दिया है? 5। ये क्या दिया है? हिंट है आपके लिए। और हिंट क्या है? ये बता रहा है कि इसके इतने फैक्टर बनेंगे।
ये पहले बता देगा आपको, तो उसी पे नजर रखना। दूसरा, किसके बनेंगे, तो ये संख्या 99% या तो 2 के फैक्टर बनाएगी या 3 के बनाएगी, और 2 3 को पहचानने के लास्ट में देख लो, 3 रखा तो 2 का तो बनेगा नहीं, बनेगा तो फिर इसको 2 4 3, इसका मतलब 3 के बनेंगे, तो 3 अट्ठे 3 एक कम 27, 3 9 3 3 3। ये देखिए हिंट क्या कह रहा था आपका, ये देखिए बता दिया ना इसने, 1 सेकंड में बता देगा, कुछ करना ही नहीं। यहां पर विशेषता होती है, हम लिख दे रहे हैं 2 3 या कभी कभार भूले भटके शिविर में 7 आ जाएगा, तो जब 7 आएगा तो सीधे क्यूब होगा 7 का, 343 होगा, तो कुछ परेशानी नहीं। बस जब ये कहानी बन जाए तो यहां पे लिख देना इसको 3 की पावर 5, ब्रैकेट हटाना तो गुणा कर देना, ऐसे बताइए कट जाएगा कि नहीं, कितना बचा, आ जाओ, 3 की पावर कितना आ गया, देखिए तो बड़ी आसानी से आपका आ जाएगा। अगर यहीं पे अगर आप काटना जानते हैं कि 3 अट्ठे 3 एक कम 3, अब आप 81 तक पहुंच गए तो पहाड़ा पढ़ लो, 3 त्रिका 9 3 27 तिरका 81 और गुणे 3, और 1 2 3 4 5, 5 आ गया, 5 से 5 यहीं पे कट गया, 3 के पावर 3 बचा, तो 10 सेकंड में खत्म, ये सब करने की जरूरत ही नहीं, समझ गए आप? चलें आगे, क्लियर, पूछना कुछ किसी को। दूसरा नंबर अब देखिए, अगर कहीं भी पावर लगा हो और माइनस, तो इस पावर वाले माइनस में 2 कहानी याद रखना, सॉल्व करने में देखना x की पावर ऐसे लगा हो, ऐसे, या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर ऐसे लिखा होगा, या तो ऐसे, 2 ही बनेगी। क्या करना, ध्यान रखना कि अगर ऐसा आए तो इसको शुरू में ही पलट लेना, ऐसे माइनस हटा देना, केवल m लिख देना, और इसको जब करना तो इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा लास्ट में पलटना, इसको कब पलटना, लास्ट में, तो फ्रैक्शन वाला शुरू में पलट लेना और ये वाला लास्ट, लास्ट में पलटेंगे तो आसानी हो जाएगी, समझ गए। जब पलटेंगे तो ये खत्म हो जाता है, माइनस खत्म करने के लिए ही चीज को क्या करी जाती है, पलट, क्लियर हो गई बात, माइनस खत्म करने के लिए ही पलटना होता है। तो देखें, अब जैसे लिखा है 1/16, अब बताइए 1/16 की पावर कितना लिखा है, ये किस डिजाइन का है, तो शुरू में ही पलट लें, तो बताइए शुरू में पलटेंगे ऐसे। हमने आपको एक चीज सिखाई, ये हिंट दिया है? और हिंट दिया है तो ये किससे कटेगा, 4 मत लेना, 2 या 3 से लेना, 2 से कटेगा कितनी बार, ऐसे मत काट देना 2 अट्ठे 16 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 4 बार, तो सीधे यहां पे 2 की पावर गुड़े 5 बटे, ये हिंट है ना, जो हिंट शुरू में करेगा वही पहले समाप्त होगा, कितना बचा 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 का मतलब 10 मत लिखना, 32 लिखना, और यही आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात एकदम से, चलें आगे। और एक चीज और याद दिला दें आपको, अगर आपका कोई दूर का रिश्तेदार हो, कोई भी विदेश में रहता हो, तो 9:30 से, ये तो सेम क्लास है, ऑनलाइन वालों की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन, ये सेम क्लास जो सबके लिए है, चाहे दूर से पढ़े या यहां से पढ़े, 2 क्लास केवल शुरू कर रहे हैं मैथ की ऑनलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों एक साथ,
ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन भी होगी। और ये केवल मैथ की हो उन बच्चों के लिए जो मैथ में परेशान हैं, जिनकी सबसे कमजोर मैथ है। आपके लिए नहीं, आप तो पढ़ ही रहे हो, ये बाहर वालों के लिए। आपका कोई रिश्तेदार हो, मैथ परेशान कर रही हो, तो हम गारंटी लेते हैं उसकी, जो सबसे कमजोर हो, ऑनलाइन में ऑफलाइन दोनों में। इस मैथ की वजह से एग्जाम में बाहर नहीं होगा। 1 घंटे की क्लास होगी और ये टाइमिंग शाम को हो सकती है 7 PM पे। 7 बजे से 1, और दूसरी क्लास थोड़ा बढ़ सकती है। जो ऑफिस वर्क वाले हैं तो उनके लिए ये शायद 8:30 से हो सकती है, ये PM ही रहेगा। तो ये घर बैठे पढ़ने का साधन है केवल, लेकिन इस सब्जेक्ट की वजह से मैथ। और दूसरी चीज थोड़ी बहुत इसके साथ हम इसमें हेल्प कर देंगे रीजनिंग में, बस थोड़ी ही, लेकिन करेंगे, इतनी करेंगे कि आप पास हो जाओगे। मैथ के साथ, मैथ तो बढ़े वाली कराएंगे और रीजनिंग में आप केवल पास करा देंगे। चैप्टरों की जानकारी दे देंगे कि ये चैप्टर होते हैं, अगर इनको आपने प्रैक्टिस कर लिया तो टॉप 10 में आ जाओगे। ये कहानी होगी ऑफलाइन वालों, ऑनलाइन वालों के लिए टाइमिंग ये रखेंगे। दूसरा, यहाँ पे अगर इन टाइम में कोई डिफरेंस आता है तो दोपहर का भी टाइम हो सकता है, और मुश्किल है दोपहर का टाइम। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी दूर का रिश्तेदार हो, और इसकी फीस भी बता दें। इसका जो फीस चार्ज होगा 999, एक बार ही चार्ज कराना है पूरे 1.5 महीने के लिए। रिकॉर्डिंग प्लस क्लास एक साथ, प्लस टेस्ट, सब कुछ इसी में। बस एक बार फोन को रिचार्ज कराना है, इतने में, इतना फुल कोर्स। और ये किसका है? केवल है? ये दोनों का है। अगर कोई ऑफलाइन आता है, आप में से कोई नहीं, नया बच्चा, तो यहां थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन वालों के लिए और ये ऑफलाइन वालों के लिए, केवल मैथ और प्लस रीजनिंग पास कराने के लिए। तो यहां ज्यादा चार्ज नहीं बढ़ा, ज्यादा है, बस थोड़ा सा बढ़ा है, 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है बस। थोड़ा सा ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा तो डिफरेंस रखना पड़ेगा ना। तो कहेगा ना कि सर हम तो इतनी दूर पढ़ रहे हैं, आप तो वहीं सामने पढ़ा रहे हो, तो कोई बात नहीं, थोड़ा उनका पैसा भी तो ज्यादा लग रहा है, क्यों? चलिए, तो यहां से ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये मेन टॉपिक। आपका कोई भी दूर का रिश्तेदार हो, कहीं भी पढ़ता हो ऑनलाइन, एक बार ट्रायल कह देना कि ले लो। केवल ट्रायल क्लास का कोई चार्ज नहीं, 2 ट्रायल क्लास फ्री होंगी। तो जहां भी पढ़ रहा होगा ऑनलाइन वो सब भूल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लास है माइक के साथ। चलिए, हमने आपको एक डिजाइन सिखाई थी, 32 की पावर -1/, ऐसे हमने कहा था कि अगर शुरू में फ्रैक्शन ना हो तो पलटो मत, बताए थे कि नहीं? कहे थे ना। तो ये किससे कटेगा? 2 से। हिंट क्या है? तो 2 की पावर गुणे 1/, जो हिंट करेगा वही समाप्त हो जाएगा। अब क्या बचा? 2 की पावर माइनस, हमने क्या कहा था, लास्ट में पलट लेना, तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो ऐसी 2 कहानी बन गई कि अगर शुरू में फ्रैक्शन दिया हो तो शुरू में पलट लो, और अगर फ्रैक्शन नहीं दिया तो क्या करें? लास्ट में पलट लें। समझ गए? चलें आगे। बस घर में जाके अगर थोड़ा मौका मिले तो इन्हें देख लिया करो सर, सरी नजर। अब देखिए,
अब यहां शुरू में ही कहानी दी है, शुरू में क्या दिया हुआ, बैठ जाओ आराम से इधर। तो यहां पे शुरू में ही दिया है 32 किससे कटेगा, 243 किससे कटेगा, पक्का पता है। ऊपर माइनस भी लगा है, ये माइनस परेशान करेगा, और हिंट आपको पहले से पता है, तो इस माइनस की वजह से इनको क्या कर दें, पलट लेते हैं। तुरंत पलटो, क्योंकि माइनस हटाना ही है। 4/, इसे मत पलट देना, केवल इसको पलट के इसे हटाना है। हट गया, ये 3 और ये 2, ऐसे करके ये 5 बार, ये हिंट खत्म हो जाएगा यहां से। 4/, ये खत्म हो गया कि नहीं, 3 का 4 बार गुणा, 12 मत करना, क्या लिखें, 2 का 4 बार। कितना आंसर आ गया, 81। क्लियर हो गई बात। अजय समझ में आ रहा है कि नहीं, अजय, ये सुधीर कुमार भाई वीडियो मत खोलो, वीडियो अलाउ नहीं, मैं बंद करूंगा वीडियो। ये सुधीर कुमार दिख रहे हैं, सुधीर ने फोटो दिखा दी अपनी है। तो जब भी अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो माइक का यूज करें, उसका यूज ना करें वीडियो का, नहीं तो, और माइक भी सावधानी से करें, क्योंकि जब आप माइक खोलते हैं तो अगल बगल अपने घर में देख लिया करो, कई बार झगड़े होते रहते हैं, कुत्ते भौंकते हैं पता चले घर में झगड़ा हो रहा है, आप पढ़ रहे थे, तो माइक में पूरी आवाज आती है पूरे घर की। एक दिन क्या हुआ कि क्लास चल रही थी, एक लड़के ने कुछ पूछना चाहा, वो घर में जो है कोई छोटा, रे मम्मी मम्मी भूख लगी है, रात की रोटी रखी है कि नहीं दूध में मिक्स के है, तो मम्मी कहते हैं चुप रहे, सुबह सुबह सवेरा हुआ नहीं कि भूख लगी। तो ऐसी आवाजें भी आती हैं, कह भैया सुधीर आना ही से बात है, बुंदेलखंडी भाषा है अपनी, तो को तो बोलने का मन करता है। क्यों ड्राइवर साहब, इस किस्मत बड़ी बेकार है टोपी वाले की है। 3 एग्जाम क्लियर किया बेचारा, इतने से रह जा रहा बार बार। MCD और कौन सा दिल्ली पुलिस, इतने से रह जा रहा। अब समय की बात है, किस्मत को कोई नहीं ले सकता है? इतने थोड़े से अब समय की बात है, उसको तो कुछ कह नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो हो सकता है अभी ऊपर वाला कहीं घूमने गया हो, टूर में बनोगे। चलें तो उत्साह पैदा करो, स्मार्ट बनो, क्रीम लगा लिया करो सुबह, फेयर एंड लवली है, और पढ़ा जो है पढ़ो बैठ के, नहा धो गए। आज तो हम नहाए भी नहीं है जल्दीबाजी में। अरे नहाना यार जरूरी है, हाँ वो सरसों का तेल ले लो एक, ऐसे इतना ढेर सारा चुपड़ लो, चमक जाओगे अपन। लड़कियों वाली फेयर एंड लवली लगा लो। कौन कौन लगा के आता, अब कोई नहीं बताएगा यहाँ पे, हाथ नहीं उठा सकते सब, लगाए आधे से ज्यादा होंगे। क्यों विश्वास है, यही हो, कुछ और सोच रहे थे। अब आगे कुछ बोलते थे यहाँ पढ़ लेते हैं। अब शेर मुंह नहीं धोता तो चले। वही तो, इसलिए हमने आगे ब्रेक कर दिया ना बोलना, अब आगे इसलिए हम चुप हो गए। हाँ, क्योंकि लॉजिक अगर आगे बोलते तो फिर वही आपकी बात आती कि शेर मुंह नहीं धोता तो कपड़े भी तो नहीं पहनता है? तो ऐसे लॉजिक मत लगाओ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, माइनस है, इस माइनस से तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना, ना कुछ करना, बस इस पे। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, ये तो रहेगा, इसको हम लिख लें 3 4। आप याद करो यहां पे हिंट में क्या दिया है, 3। हमने एक चीज और बताई थी कि 2 और 3 के साथ कभी कभार
7 आ सकता है, और 7 जब आएगा तो क्यूब लेकर आएगा, तो ये किसका क्यूब है? 7 का। तो यहां लिख देते हैं -7 का स्क्वायर, नहीं क्यूब। क्या लिख देते हैं? क्यूब रख दें। अब यहां से 2/, ये कट जाएगा। अब -7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है जानते हैं? -7 और -7, और आ जाएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और ये आ जाएगा 40। तो आंसर हो गया 40। सो रहे हो हैं? जग रहे हो? जग ही रहे हो? हाँ तो जगे रहो। हैं? कै बजे सोए थे रात में? कितने टाइम रात में सोए थे? 11 बजे। और जगे कै बजे? 6 बजे। कितने घंटे सोए हैं? कितने घंटे सो गए? 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कितने घंटे? ये 7 घंटे सोने का समय है। हैं? अरे यार 2 बजे सो, 5 बजे जगो, तब ना पढ़ाई बनी जाएगी। अब तुम 11 बजे सोते हो, 6 बजे जगते हो, ये कोई पढ़ने का समय? 1 तो हम में बच जाते हैं सोते, और 5 बजे जग जाते हैं। सुबह का नहाना छूट जाए तो छूट जाए, फिर एनर्जी छूट जाए, छूट जाए, है? पर इतना मत सो इस समय, ये समय इतना सोने का नहीं, ये सोने का इतना समय बताओ। अच्छा ठंड हो रही इसलिए सोने का समय, तो फिर सो लो, फिर 60,000 में दूसरा लेके चला जाएगा। जो इस समय जगेगा वही ना पाएगा, और जो इस समय सोएगा वो पाएगा? पाएगा नहीं, पाएगा ना। तो ये तो सो लो, ये पा लो, जीवन भर सो गए अगर इस समय जग लिए 1 महीने। चले वो क्या है ना, यहाँ जब खड़े होते हैं ना विश्वास, तो स्टूडेंट बच्चे का फेस बता देता है कि इस समय कितना पढ़ रहा है। और उसी पे नजर जाती है तो अपनी सच्चाई उगल देता है। क्या जरूरत है सही सही बताने की? देखें, -2 प्लस -2 का, आसान है। यहां पे सीधे हल करना, नहीं तो पलट लेते हैं। तो 2, 1/2 की पावर 2 का मतलब 1/4, यहां लिख दें 1/, माइनस माइनस 2 बार करेंगे तो प्लस ही होगा, तो प्लस। देखिए अब सुनिएगा, अगर इस तरह से कोई चीज लिखी हो तो इसे बिना सॉल्व किए ऐसे लिख दो, इन दोनों का मतलब सेम होता है। अगर प्लस लगा है, कोई अंक ऐसे लिखा है, सॉल्व करोगे तो 4 चौको 16, 1 17/4, फिर भाग दोगे 4 सही 1/4, तो इसको डायरेक्ट इतना लिख दो और आंसर मिल जाएगा। ऐसे समझ रहे हैं ना? इसे सॉल्व मत करो आगे, कहीं भी अगर आपको मिल जाए 12 + 1/13 ऐसे लिखा है, तो सीधे लिख के चले आओ 12 सही 1/, आपको फिर एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर होता है ये। क्लियर? चले आगे। फ्रैक्शन भी सीखते रहें बीच बीच में। जैसे ये क्वेश्चन है 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, थोड़े दिन की बात है बस। 2 की पावर प्लस 2 की पावर प्लस 2 की पावर, ये 8 हो गया, प्लस ये 4 हो गया, प्लस 1/4 प्लस 1/, ये हो गया। ठीक है ना? 8 और 4 इनको जोड़ लो, 12 प्लस इनका एलसीएम ले लें 8, तो 4 का इसमें भाग दो 2, 2 का इसमें गुणा करें 2 प्लस 1, तो 12 प्लस 3/, इसको क्या लिख सकते हैं? 12 सही 3/, यही कहानी बनेगी। 12 सही 3/, आंसर हो जाएगा। तो देख बताए ना कि इसको चाहे ऐसे रहे या ऐसे रहे, दोनों सेम होता। क्लियर हो गई बात? चले आगे। सर जी एक बार और इसके बाद जो है ना, कुछ मत करा करो, आधे घंटे दे लो, और आधे घंटे में पेन कागज लो या मत लो। क्लास आती है वीडियो,
जब भी मौका मिले फोन को पलट के रख लो, कान में लीड लगा लो और सुनते रहो। सुनने से आपका दिमाग एक्स्ट्रा काम करता है, ध्यान लगाना पड़ता है ना कि क्या चीज बता रहे हैं अपने आप, तो नकल भी नहीं होगी, दिमाग का प्रेशर भी रहेगा। और सुनते, फोन को पलट के रख लो, क्योंकि पढ़ाई क्लास है, फोन के पलट आराम से जो है सुनते रहो, जो मन में आए सोचते रहो, तो ज्यादा गहराई में मत चले जाना सोचते सोचते। ये जो क्वेश्चन है ऐसे शायद हमारे हिसाब से यूपी पुलिस में नहीं आने चाहिए, फिर भी बता देते हैं, थोड़ा ऊपर लेवल लायक है, फिर भी यहां समझ लेना कैसा क्वेश्चन आएगा वो हम सिखा देते हैं आपको। ये तो नहीं आएगा कम से कम, पर ऐसा आएगा पेपर में तो उसकी डिजाइन बता देंगे, फिर आप सीख लेते हैं। देखिए अगर इस तरह लिखा हो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे रखना, पावर के ऊपर पावर, इसको गुणा कर देंगे, गुणा करने से mn हो जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, बेस बराबर हो तो तुलना करते हैं, काटते नहीं, लेकिन यहां सिखाना, तो m की पावर n बराबर m इंटू ऐसे रखें, इस m को यहां ले आए बट्टे में, तो m की पावर n बट्टे m की पावर ये बराबर है, इस m को ऊपर ले चलेंगे तो हमने सिखाया था कि माइनस चली जाती है पावर, तो m की पावर n माइनस बराबर, अगर कोई भी पार्ट पावर को इधर ले जाते हैं, अगर पावर को इस तरफ पावर बना के ले जाते हैं तो आप कुछ मत करना, केवल इसको ऐसे, इसको पलट के लिख देना बस, और यही आपका, इस चीज को क्या करना है, इधर ले जाके पलट देना। अब क्वेश्चन पेपर में कैसा आएगा अगर यहां से आएगा तो सुनिएगा, ऐसा क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ध्यान से देखना, 2 की पावर 2 की पावर 3, बताइए यही डिजाइन है, डिवाइड 2 की पावर 2 ब्रैकेट की पावर 3, बताइए सेम डिजाइन में है कि नहीं है, ऐसा आएगा। तो क्या करना कि इसको सॉल्व करना, तो देखना 2 की पावर 2 की पावर इसका यहां मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2 की पावर 3 दूनी 6, ये, और यहां अब इसको सॉल्व करना है तो पहले इसको सॉल्व करो, ऊपर वाले को, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 8 डिवाइड 2 की पावर, आधार बराबर हो, भाग लिखा हो तो पावर क्या होती है, घट जाती है, तो यहां आ जाएगा 2 की पावर 2, यानी आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा। समझ गए बात को, समझ रहे चीज को। अब 2011 में क्या किया, बिल्कुल यही सेम डिजाइन दिया पेपर में, कैसा क्वेश्चन था, तो कई बार ये भर्ती बोर्ड लोग जो होते हैं वो स्टूडेंट को सोचते हैं कि घबरा जाए, और घबरा जाए, डर जाए, और जानते हैं कि डर के आगे जीत होती है, जिसके अंदर डर आने लगे समझ लो जीत की कगार पर होता है वो, जिसके अंदर डर ही ना आए तो कोई बात नहीं है, वो तो खुद शेर है, डर के आगे जीत हो, माउंटेन ड्यू का एड नहीं देता टीवी में, डर के आगे, तो क्यों कहता है डर के, डर तो उसी को लगेगा ना जिसकी बढ़े वाली तैयारी होगी, इसकी तैयारी नहीं है तो क्या रंग के आना है, तो सैलरी देखता है केवल फॉर्म भरते समय की कितनी सैलरी, रात दिन सपने देखता रहता है, वर्दी चढ़ गई, पिस्टल टंग गई, मैं घूम रहा हूं, रोक रहा हूं, रुक बस इन्हीं सपनों में खोया रहता है। तो कैसा क्वेश्चन आया था पेपर में, वर्दी का फैन तो भाई कोई भी नौकरी पा ही नहीं सकती, भले खुद परेशान रहे, घर वाले राज करते हैं, बेटा दरोगा है, और बेटा परेशान है तो देखना 2 की पावर 3 की पावर 1 की पावर 5 की पावर 8 की पावर 10 की पावर 15 की पावर 20, ऐसा आ गया। अब देखते ही पसीना छूट गया, करें तो क्या करें, स्किप हो गया दिमाग,
क्योंकि तो बहुत बड़ा लिखा है, तो हमें तो सिखाया ही नहीं गया था ऐसा कुछ है। तो गौर से अगर देखो तो एक चीज बताओ, यहां पे अगर एक की पावर एक करें तो क्या आंसर, एक की पावर दो करें तो क्या आंसर, एक की पावर तीन करें तो क्या आंसर। तो बताइए बीच में एक लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, तो ये जितनी पावर है सब किस में हो जाएगी। तो बस इतने तो बचा आपके पास, तो डर किस बात का है, यहां डर है किसी बात का। यहां से दो दूनी चार दूनी, बस आंसर मिल गया आसानी से, बस यही आंसर, इसके आगे नहीं सॉल्व कराएगा पेपर में, बड़ी पावर नहीं। यहां पे पावर 5 तक ही सॉल्व कराता है, फिर ऑप्शन दिए होंगे 2 की पावर 7, 2 की पावर 9, 2 की पावर 6, लगा के चले आओगे। तो डरे ना, मैथ में बड़े क्वेश्चन हम देखे आगे सिखाएंगे कि बड़े क्वेश्चन कैसे छोटे बन जाते हैं। कोई भी दुनिया का बड़ा क्वेश्चन होता है वो बड़ा नहीं होता, वास्तव में उनको छोटे छोटे 4 क्वेश्चन को मिला के बड़ा कर दिया जाता, बस इतनी कहानी होती। तो अगर आप जिस बच्चे ने छोटी चीज को बढ़िया से सीख लिया उसे बारे में परेशानी ही नहीं आएगी। एक व्यक्ति 10 रुपए का पेन खरीदता है, 15% लाभ पर बेच देता है, अगर उसे 20 रुपए में खरीदा होता, 20% लाभ पर बेचा होता, 10% नुकसान होता, तो कितने में बेचा खरीदा, ऐसे तो बनेंगे क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन को मिला के 4 बना रहा है ना, और 4 को मिक्स कर दिया, समझ गए, वही कहानी होती है और कुछ नहीं। तो छोटी छोटी चीजों को हमेशा सीखो और मेथड में सीखो, ज्यादा ट्रिक फ्रिक के चक्कर में मत रहो, क्योंकि ट्रिक में रहेंगे तो अगर आपने पेपर दिया हो किसी ने भी और गए हो पेपर देने, तो वहां कोई ट्रिक फिक याद नहीं आती, आपका अपना तरीका याद आता है कि नहीं आता। तो हम फिर क्यों उसके पीछे पर भागे, हम उस चीज को पकड़े जो हमें आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो डरना नहीं है, समझ गए। चलें 9वां नंबर ऐसे आएंगे, बताइए m की पावर n बराबर क्या लिखा है, 121 को क्या लिख सकते हैं, सबको आता है आप सबको, 121 को लिख सकते हैं m की पावर n 11 की पावर, तो इस m बराबर क्या हो गया और n बराबर क्या हो गया 2 हो गया। इस m का मान अलग और n का मान अलग यहां पे रख लें, n प्लस 11 माइनस 2 प्लस 1, 10 की पावर, मतलब एक, आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात की नहीं, आया समझ में। चले आगे अब थोड़ी। सर नमस्ते। ये हाँ हाँ हाँ, कलर का यही फायदा है। m का मान कितना है, n का मान, ये 11 और 2 कहां से आ गए, इस m को m की जगह क्या रख दें, और इस n का मान कितना है, n की जगह क्या रख दें, ये n है, 11 में से 1 घटा 10, 2 प्लस 1 3। हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे राकेश ने पूछा, तो जब हम पूछते हैं कोई सरल चीज तो बहुत सरल होती है तो दुनिया हंसती है बात सही कि नहीं। तो हंसने पे बिल्कुल ध्यान मत देना, दुनिया का काम है हंसना। तो अगर आपको 2 गुणे 2 अगर हमने धोखे से कहीं ऐसे लिख दिया, बताए नहीं पर लिख दिया, फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता कि सर ये कहां से आ गया, तो जरूर बोलो, क्योंकि पेपर आपको देना, हमें नहीं देना, पेपर तो आपको देना। और छोटी छोटी चीज से ही हमने क्या सीखा है कि छोटी छोटी चीज से ही बड़ी बना करती, जब छोटी ही नहीं पता होगी तो बड़ी कहां से पा जाएंगे। एक रोटी दे दिया जाए तो एक रोटी पूरी एक बार में खा जाते हो क्या, पहले एक छोटा सा बाइट तोड़ते हो, खाते हो कि नहीं, तो उस एक रोटी के 10 बाइट बनाते हो, 10 बाइटों को मिलाकर एक रोटी बन जाती है, कि पूरा भर लेते हो एक बार में, नहीं ना।
तो टुकड़ा टुकड़ा करके मैथ लगाओ, छोटी छोटी चीज को पकड़ लो, आपकी गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलें आगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े होंगे, यहां से ध्यान से देखना, कठिन नहीं होंगे पर थोड़े बड़े होंगे तो उनको समझने का प्रयास करना। हमने आपको सिखा रखा था कि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है और भाग देने में घटती है। मल्टीप्लाई करते हैं तो जुड़ती है आधा। देखना, यहां से शुरुआत करते हैं राकेश। इस 5 को बीच में कुछ ना हो तो गुणा, अगर रूट लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। रूट का मतलब 1/2। अगर कुछ ना लिखा हो, अगर कुछ लिखा हो तो वो लिख देंगे, गुणे 5 की पावर डिवाइड 5 की पावर -3/, बराबर 5 की पावर a प्लस फाइंड द वैल्यू ऑफ फलाने। तो अब देखना, हमने आपको सिखाया था कि आधार बराबर हो तो पावर जुड़ जाती है। यहां तो कुछ पावर है ही नहीं, कुछ ना हो तो एक ले लेते हैं। अब देखो, ये सेम है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, यहां पे डिवाइड का चिन्ह लगा है और डिवाइड से हमारा काम बनने वाला नहीं। तो अगर हम इसको बदल के गुणा करना चाहें तो केवल ये चीज क्या होगी, पलट जाएगी। 3/2 है, ये गुणा करने पर क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा यहां पे 3/2। ये चिन्ह हट जाएगा बस। गुणा जब भी भाग को, याद रखना, जब भी भाग को गुणा बनाते हैं तो यहां पर जो माइनस लगा होता है ये खत्म हो जाएगा और इसको जो कहते हो, यहीं पे बस समझना था इसको, बकाया तो वही है सब। 5 की पावर a प्लस, माइनस हटाने के लिए रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, ये माइनस हटाने के लिए केवल इसको चेंज कर देंगे। हाँ? भाई देखिए, अब समझना बात को, अगर यहां पे ऐसे डिवाइड के बाद ऐसे लिखा है, ऐसे, इसका मतलब क्या है, डिवाइड 1/, ऐसे है ये, यही है ना। है? ये ऊपर आएगा तो क्या होगा 5 की पावर 3/, तो हम इस चीज से बचने के लिए केवल यहां याद रखें कि अगर हमको कहीं डिवाइड का साइन दिया है और डिवाइड हमें हटा देना है तो कुछ तो परिवर्तन होगा, तो डिवाइड के बदले हमें गुणा रखना है, तो केवल आपको इस साइन को हटा देना है बस। आई बात समझ में, साइन को हटा दो, बस ये चीज बदल जाएगी इसमें, तो इससे बच जाओगे यहां से, ठीक है ना। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, अब ये देखिए बराबर है, यहां से 2 एलसीएम ले लो, तो 1 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 3 बराबर a प्लस 2, 6 3 9 1 10 2 12 का आधा 6 बराबर a प्लस 2, तो a बराबर, ये इसमें से घट जाएगा तो 6 में से 2 घटा तो आंसर आ जाएगा। सर आपको कुछ नहीं करना, इतना देखिए आराम से तो पढ़ते हैं हम, कोई जल्दीबाजी नहीं होती है। तो बस घर में आधे घंटे, जरूर नहीं कि आप इसी को, जो वीडियो सामने आ जाए पिछली क्लासों की उसी को उठाओ, उसी को देख लो। या एक ऐसा बना लो कि 2 दिन में एक तैयार करनी, अपना सिलेबस उठाओ, सिलेबस वाली क्लास कंप्लीट करो, है ना। 14 चैप्टर हैं केवल, तो 14 चैप्टर में जो जो होते जा रहे हैं उनको तैयार करते चलो। चलें आगे। सर 1 मिनट, 11 नंबर देखिएगा ध्यान से, 11। अब यहां पे 11 नंबर में अगर कहीं भी पावर
इसे ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आपको इन्हें सॉल्व करना होता है। सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए n प्लस माइनस टू की पावर n, टू की पावर n प्लस 3 प्लस 2 की पावर ऐसे। अब याद रखना, आपको एक चीज सिखाई गई थी हमेशा, बस वो शुरू में हमने जो दो चीज बताई उसको पकड़ लो। आप बताइए, हमने एक चीज सिखाया था x की पावर m, x की पावर n, x की पावर m प्लस, ऐसा कुछ सिखाए थे शुरू में, सिखाए थे आप। तो अब ये चीज जो यहां पर दी है, ये यहां पर दी है, इसे हमें इस चीज को इस रूप में लिखना है। बस इतनी सी कहानी है। पूरे इस तरह के पूरे क्वेश्चन में इसको उल्टा लिख लो, इसको उल्टा। तो बताइए, इसको अगर उल्टा लिखें तो 2 की पावर n गुणा का चिन्ह और 2 की पावर ऐसे तो लिख देंगे, कुछ करेंगे। फिर -2, इसको ज्यों का त्यों रखो, यहां से नीचे आ जाओ, इसको 2 को और इसको भी वही डिजाइन बना लो, n गुणे 2 की पावर 3 और 1/8 ही अपने आप लिख लो यहां पे। अब देखना, अगर बीच में कोई साइन दिया हो, क्या दिया हो, साइन, तो देखें ये नीचे दिया हुआ है, क्या लिखा है। अब ये अगर 2 की पावर n दोनों तरफ हो, इधर भी और इधर भी, देखो इधर भी है कि नहीं, इधर भी है कि नहीं, तो इससे इससे मिला करके ये, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, हितेश, 2 की पावर 4 का मतलब, इसका मतलब हो गया 16, इसका मतलब माइनस का 2, इसका मतलब 8 और इसका मतलब 2, 8 दूनी प्लस 1/, ये कितना 14/16 प्लस 1/, एलसीएम हो जाएगा 16, कितना हो गया 16, तो ये 14 प्लस 2, 16/16 और आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 16/16, यानी आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह के क्वेश्चनों की थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है ना। चलें आगे, सर जी एक बार और चलें। समझा देना चाहिए क्वेश्चन। अगला है 12 नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। तो यहां देखें, 5 की पावर x प्लस 25 की पावर, एक चीज याद रखना, अगर कभी भी ये और ये बराबर का चिन्ह लगा हो तो हमारे दिमाग में एक ही थीम लानी है कि दोनों को, इसको और इसको बराबर सेम करना है, हल हो जाएगा। तो देखें 5 की पावर x प्लस 3, इस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, और ये नकल कर देते हैं ऐसे। अब देखिए ये और ये क्या हो गया, काट दो यहां से। बस ये चीज है पूरे पूरे क्वेश्चन में, इनमें जब भी बराबर का साइन हो तो ये और ये बराबर करना, बस बराबर कर लो, कैसे भी कर लो। अब x प्लस 3, ये 2 का मल्टीप्लाई 6, फिर 2 का यहां भी 8, इसको यहां ले आए तो 6 में से 1 x कम हो जाएगा तो 5x, और इस 8 को इसके साथ ऐड कर दें तो 11, तो x बराबर आ जाएगा 11/। बताइए कोई परेशानी, आंसर आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक। आप देखिए, ये बीच बीच में हम इसलिए आपको सिखाते बताते रहते हैं कि हनुमान जी जा रहे थे, जब लंका जाने की तैयारी थी,
तो समुद्र के किनारे सबके सब इकट्ठे हो गए थे कि नहीं? टीवी में देखा होगा कोरोना काल में, सब इकट्ठे हो गए तो सब अपना अपना बखान करने लगे। भैया मैं तो यार लगता है कि मैं आधा चला जाऊंगा, तो आधे में गपाक बोलोगे फिर। कोई कहता है मैं चला तो जाऊंगा पर वापस आना मुश्किल है, तो फिर वहीं के वहीं तुम भी उन्हीं के साथ शामिल हो जाना है। उन पूरी भीड़ में से एक व्यक्ति ऐसा था जो कुछ बोल ही नहीं रहा था, शांति से अपना खड़ा देख रहा था कि, तो वो क्या कर रहा था, सबकी सुन रहा होगा कि देखें जरा कौन कौन अपना बखान कर रहे हैं। तो जब सबकी नजर गई उसकी तरफ, यार एक चीज बताओ, सबने तो अपना अपना बोल दिया पर एक इसमें ऐसा जो चुपचाप खड़ा है तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तो किसी ने कहा का चुप साध रहा बलवाना, का चुप साध। अरे भैया बलवान जी आप क्यों चुप खड़े हो? हैं मैं चुप खड़ा हूं, बताओ क्या बात? अरे कहा जाना है सीता का पता करने, वहां जाना है। कोई बात नहीं, हमारा एक पैर जब धरती नीचे गई आसमान में ऊपर वो उड़ गए हैं। जिस पहाड़ पे ठोकर मारा पैर से, देखिए दम, जिस पहाड़ में ठोकर मारा खड़े थे वो नीचे गया और उस पहाड़ ने इतना तगड़ा उछाल फेंका कि उड़ गए आसमान में। तो वही शक्ति आपके अंदर है, बस उसे क्या करना। हाँ ऐसा मारो ठोकर पहाड़ को कि बिल्कुल पताल में जाके गिरे और आप इतना ऊपर उड़ जाओ कि टॉप 10 में आ जाओ और कर सकते हैं काम। तो का चुप साध रहा बल। रात को कुछ दिन को कह दो कि यार ऐसा करो, रात थोड़ा घूम आओ है। अब मैं चल रहा हूं नॉर्वे की तरफ, 6 महीने दिन 6 महीने रात जहां होती है तो वो मैं 6 महीने दिन वाले में हूं इस समय, और जब 6 महीने की रात आएगी उस समय सोऊंगा। समझ गए? इतनी सी कहानी। क्योंकि अभी तक किसी के चेहरे में नींद नहीं नजर आ रही कि थोड़ा पढ़ भी रहा हो, थोड़ा सा झपकी भी ले रहा हो। झपकी तभी लेगा जो रात भर पढ़ के आया होगा, पर ऐसा तो कोई नजर नहीं आ रहा। एक नजर मार ले, सब चमक रहे नहा धोकर हैं। क्यों रिंकी? तो पूरा कैप वैप लगाए हो, मास्क भी लगा लेते हैं। इतनी ठंडी लड़कियां तो देख रहा हूँ कहाँ आसमान में उड़ रहे, तुम इतनी ठंडी लग रही है? चलें आगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो चाहे तो इसको याद कर लेना, आंसर वगैरह भी याद कर लेते हैं। देखिए x की पावर 2 की पावर आसान है, बस देखिए स्टेप बना लो, केवल ऐसे ऐसे और ये है। इस चीज को हमने अभी पहले क्या सिखाया था आपको, 2 की पावर x गुणे सिखाए थे कि नहीं? देखिए अगर आपने थोड़ी सी चीज सीख ली तो कठिन नहीं लगेगा, इसको भी वही काम करेंगे। 2 की पावर गुणे, यहां पे ये और ये सेम है, इसको बाहर निकाल देते हैं। ये 2 की पावर 4 का मतलब 16 माइनस 2 बराबर 3, ये 4 होगा यहां पे 4। 2 की पावर x गुणे कितना आया 12, इसमें से 12 बराबर, इस 12 को इधर ले आए बटे में आ जाएगा, तो 2 की पावर x बराबर 3 बटे 12 यानी 1 बटे 4, यानी ये 2 की पावर -2। यहां से देख रहे आसानी से आ गया, कुछ मेहनत करनी पड़ी आपको, सीधे माइनस। समझ गए? तो आप केवल यहां पर क्या कहानी थी, इसको अलग करना और इसको अलग करना, फिर तो स्टेप ही है और ये आएगा प्रैक्टिस से।
आदमी को कहते हैं कि अभ्यास परफेक्ट बना देता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को पूर्ण बना देता है। और चाय भी ठंडी हो रही थी, आज याद आ गया। चाय भी पीते रहे, भाई पूछेंगे किसी को नहीं, क्योंकि एक ही चाय। अब सर जी एक बार और समझा देना क्वेश्चन नंबर। क्यों प्रियम है योगे चाय? सर जी पता है ना कि जब पूछेंगे भी तो भी कोई कहने वाला नहीं, पर कुछ लोग ऐसे होते इसे लाओ पे ही लेते हैं, ठंडी का सीजन है, तो इसलिए उसी को पूछा जाता है जो मना कर दे। वो बात प्रियम में नजर आई। अब प्रियम को इस बार वर्दी में घुमाना ही है। उसे ऐसे शब्द बोलना नहीं चाहिए। वीडियो चल रही है, बाद में यही वीडियो दिखाएगा प्रियम की, सर देख लो। अब निकल गया तो निकल गया, अब उस पर आगे कह भी तो नहीं सकते कुछ है। तो प्रियम ये वीडियो दिखाना बाद में, वर्दी के बाद है। वो तो सिस्टम है आज का, एक के साथ एक फ्री है ना, उसकी तो टेंशन ही नहीं है, बस चिंता आपकी है। और आपको मैं वर्दी दिला के रहूंगा, आपको तो दिलाना ही है वर्दी। चलें फिर यहाँ पे देखें, ऐसे शब्द जब यहाँ पे निकल जाते हैं तो हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा होती है कि निकल गया, बड़ी कृपा होती है। चलें तो यहाँ देखें 2 की पावर x गुणे 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर x गुणे बराबर 300 आया। जब कुछ नहीं करना, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया वही यहां करना। यहां से कोई चीज सेम नजर आ रही है, ये देखिए, उसको बाहर, ये गुफा में रहते हैं, इनको बाहर करो। तो 2 की पावर इसको 1 बटे प्लस बराबर 300 2 की पावर x गुणे 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2 बराबर 300। अब इसको यहां से 5 से इसको काट दो, 64, इसका इससे गुणा कर दो, तो 2 की पावर x बराबर 100 128 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 2 की पावर, यहां से ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बराबर आ जाएगा। सर हेलो, थोड़ी थोड़ी कहानी है प्रैक्टिस की। चलें आगे, जहां चुप पे मत बैठे रहना है। जयशंकर प्रसाद जी की एक लाइन है, निश्चेष्ट होकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। हाथ में हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। करबल छल जो भी है सब लगा दो। सर जी तो कर का मतलब क्वेश्चन को करो, बल का मतलब है दिमाग में प्रेशर डालें, और छल का मतलब है कि अगर ऑप्शन से है तो वहां भी मार दो, क्या पता छल से ही आ जाए, करना ही ना पड़े। तो ऐसी चीज है ना, ये है कहानी। 15 नंबर फिर एक बार देखना उसी तरीके, 2 की पावर, और पेन कॉपी लिए तैयार रहो, रीजनिंग आने वाली है। 2 की पावर 2x - 1 1/8 x की पावर -3। यहां से 2 की पावर 2x - 1, देखना इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 2 की पावर तो 3 लिख दिया, पर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में लिखना। इसको जो कहते हो x माइनस, यहां से ये
2x माइनस 1 बराबर माइनस 3x प्लस 9। इसका यहां गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, इसको इधर ले जाएंगे तो 3 और 2 5, 9 1 10, x बराबर, यह आंसर आ गया। अब बताइए आगे के 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दें आपको, हैं? क्यों रोहित, तैयार हो? सबसे बढ़िया वर्दी लगेगी तुम्हारे ऊपर। तुमको देख के एक लड़के की याद आ जाती है पिछली बार। एक लड़का बिल्कुल नया इंटर करके आया था रोहित की तरह, बिल्कुल पहली भर्ती थी उसकी। और पहली बार उसके, मुझे लगता है 5वें नंबर का था वो, उस फैमिली के 5वें नंबर का बेटा था। 4 नंबर बन के चले गए थे, एक ही फैमिली के 4 उसके पहले आए साल, वहां पूरी फैमिली के 5वां नंबर था वो, सबसे छोटा कि सर बस ये बचा है। हमको कोई बात नहीं, इसको ही भेजो। तो पहली बार में वो बेटा बन के चला गया। इस रोहित को देख के उसकी याद आती, जिस समय फोटो में दिखाऊं किसी दिन, डालता है ना फोटो, जान के बड़े राइफल गन वगैरह, बढ़िया लगती है उसको, क्योंकि नया लड़का एकदम से 19 साल का लड़का, 18.5 प्लस में डाला था, तो 5वां नंबर था। अब लगता है उस फैमिली में कोई बच्चे, छोटे बच्चे नहीं उस लायक, सब बन के चले, वो रिकॉर्ड था उसका। और सब अच्छी, मतलब कोई दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल, कोई सीआरपीएफ में। किसी दिन बुलाऊंगा उसके किसी भाई को, बात करना। वो ऐसे लड़के हैं सब, रिकॉर्ड रहा है कोचिंग का। बस आपके ऊपर है। चलें आगे। तो आगे कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं आपको, और आंसर आप देंगे कमेंट के माध्यम से। हम लिख देते हैं, कुछ लिखा हुआ जो दिखाई नहीं दे रहा तो उसको लिख लो। देख रहा है? कुछ दिखा ही नहीं, हमको भी नहीं दिख रहा। एक सेकंड, 3 लिखा है ना, यहाँ पे लिख लो √5 प्लस 3 और x और बराबर है 3। यानी ये है क्वेश्चन, 5 प्लस 3 √x बराबर 3। ये है, दोनों तरफ का वर्क कर देंगे, तो वर्क कर देंगे तो 5 प्लस 3 √x बराबर 9 आ जाएगा। इस 5 को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो 3 √x बराबर 4। यहां से क्यूब हटाएंगे तो x बराबर 4 का क्यूब लग जाएगा और आंसर हो जाएगा। तो इसको तो हमने बता ही दिया, अब इसलिए बता दी, दिख नहीं रहा था। तो अगला क्वेश्चन होमवर्क, याद रखना, ये है क्वेश्चन, ये है ना, वो कहीं मिसिंग हो गई लिखने में। तो अगला होमवर्क ये 17 होमवर्क, एक बार और देख लें, और हैं कि नहीं? 18 19 3 होमवर्क हैं, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। यह है 17। अब थोड़ा सा होमवर्क नहीं आएगा तो कल हम बताएंगे, पर आपको करना है, दिमाग लगाना। यह है आपके लिए होमवर्क। आंसर कहां भेजोगे आप? कमेंट के माध्यम से। इन 4 में से देखते हैं कौन कौन सही आंसर भेजता है, ठीक है ना? एक राकेश, अगला क्वेश्चन भी होमवर्क है, आंसर भेजना है आपको कमेंट के माध्यम से। इसका भी आंसर कमेंट के माध्यम से। और लास्ट है 19। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, एक ये, और इसका भी आंसर दोगे आप किसके माध्यम से? कमेंट के माध्यम से। जोर लगाइएगा, कोशिश करेंगे, अगर आप कर पाते हैं तो करिएगा, ना आए तो पूछिएगा। क्वेश्चन मार्क है सब। बस ये 19 क्वेश्चन थे आज जो आपको करने। कल हमने एक चीज दी थी आपको,
रीजनिंग में आने के पहले 2 दिन है आपके पास। सभी बच्चे यहां से रीजनिंग आ जाएगी। सभी बच्चे काम करेंगे कि एक उत्तर प्रदेश पुलिस में स्पेशल मैथ का चैप्टर दिया हुआ है, अगर याद हो आप सबको, क्षेत्रफल। तो इससे पहले कि लेट हो जाए, आपको इन आकृतियों के फार्मूले याद करना। नंबर 1 आयत, एक वर्ग, रट ला। एक कॉपी बना लो और लिख लो। ये जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर याद हो, ठीक है। तीसरा वृत्त, सर्कल। चौथा त्रिभुज। अब त्रिभुज में 3 टाइप के त्रिभुज होते हैं। 3 टाइप के, तीनों त्रिभुज आप तैयार करेंगे। समकोण, समबाहु और विषमबाहु। विषमबाहु, ये 3। इसके बाद 5वां आपको लाना है चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी समचतुर्भुज, समांतर और समलंब, ट्रेपेजियम जिसको कहते हैं, समलंब, इनके फार्मूले। और चौथा, 5वां, छठा होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और 7वां, कभी आप ट्यूबवेल के नीचे जो हौदी बनी होती है उसमें नहाए हो आप? ट्यूबवेल जहां चलता है उसके नीचे वो बनी होती है, तो उस हौदी में कितनी दीवारें होती हैं? 5। नीचे भी तो फर्श है, वो भी तो ऐसे कर दो तो दीवार बन जाए। तो उस हौदी में, यानी कमरे, जिस कमरे में बैठे हो आप, उसकी छत हटा दो तो 5 दीवारें बन जाएंगी। तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल, 5 दीवारों का क्षेत्रफल ये। और 8 नंबर में आपने कभी गर्मी में खरबूज वगैरह खाए हैं? तरबूज, खरबूज। तो जब ये था ग्रीन कलर का, इसको जब खाते हो आप तो कुछ इस डिजाइन में खाते हो, ऐसे ऐसे तो काटते हो, ऐसे काटे और निकाल के खाए। तो इसे कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल, वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर इतने आप तैयार कर, और करना ही पड़ेगा, और बहुत बहुत बहुत, चाहे जितनी बार बहुत लगा। एक आदमी विदेश घूमने गया सुंदरता खोजने, सुनिएगा भारत की कहानी। तो सुंदरता खोजने गया, पूरा विश्व खोज आया, और खोज के आया तो इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी में उतरा, और जैसे उतरा तो सामने ऐश्वर्या टकरा गई। देखा तो देखता रह गया, बहुत देर तक देखता रह गया। बताओ, पूरे विश्व में घूम आए, सुंदरता तो हमारे भारत में ही बसी है। समझ गए? तो क्या मतलब हुआ कि बहुत 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 लगा दो। तो इसी तरह से यहां भी डिजाइन होती है। ये सुंदरता है, एरिया, चाहे जितनी बार बहुत लगा दो, एक क्वेश्चन आता ही आता है, यहां से छोड़ते नहीं आसानी। और एक एक क्वेश्चन से ही सीरीज बनेगी, और कठिन काम नहीं है। अगर आप आज ही घर में जाके और एक पेज बना लो, किसका? इन फार्मूलों का, और पेज बना के पॉकेट में डाल लो।
और जब भी आपके बगल में आपका दोस्त बैठा हो तो बातें करे तो उसी फार्मूले को लेके दिखा दो कि भैया चलो मैं पूछता हूं, सुनाओ जरा। या तो बैठेगा या भाग जाएगा। है भाग जाएगा तो कोई बात नहीं, आप पढ़ो उसको। और बैठा रहे तो सुनता रहेगा तो पढ़ने वाला होगा। बैठा रहेगा जो केवल आपको पीछे ढकेलने के लिए आया वो भाग जाएगा। ऐसे करते हैं ना दोस्त यार। जब आपस में हम देखते हैं, जब आपस में बैठते हैं तो पढ़ते कहाँ हो, तो बातें करते हैं। तो आप पढ़ रहे थे, वो आ गया बगल से, आपको जो 10 मिनट पढ़ने वाले थे वो उधार लगा दिया बातों में, आप चला गया आधा घंटा। अब बातों में टाइम नहीं पता चलता, टाइम पता चलता है पढ़ाई में। बातों में कब 1 घंटे हो गए पता चलता है। वो अपनी कहानी सुना रहा था आपको, आपको पता नहीं था, जबरदस्ती ढकेले जा रहा था अपनी स्टोरी। है सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं, आप मजबूरी है, दोस्त है, सुनना पड़ा तो करके लाएंगे। चलें आगे, चलिए तो तैयार हो जाओ, पेन कागज निकाल के। और ये है आज की रीजनिंग, अंग्रेजी वर्णमाला लुप्त पद ज्ञात करना। भाई ये है लाइव टेस्ट। इस लाइव टेस्ट में ऑनलाइन वाले बस अपना आंसर निकाल के रखे रहेंगे, आंसर बताते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। तो हम जिससे पूछेंगे वो बताता चलेगा। तो रोहित क्या बता रहे हो? यू। रोहित ने इसका आंसर खटाक से बता दिया 10 सेकंड में यू, क्योंकि इसने कुछ हिसाब लगाया होगा। ये 1 नंबर पे और ये 10 और ये 2 2 3 4 5 तो +6 हो जाएगा। तो 21 नंबर और 21 का मतलब ये आ जाएगा। 21 का मतलब। अब आपको इस पूरे वर्णमाला लुप्त पद में अब आप बताइए कौन कौन से यहां बैठा हुआ है जिसको ए से जेड तक अंग्रेजी नहीं आती हो या सबको आती है? आती है? बताएं डब्लू किस नंबर पे है? तो फिर क्या आती है? आने का मतलब तो ये होता है कि कुछ भी पूछे आती है। अब ये थोड़ी, अब आप सोचो ये थोड़ी पूछेंगे ABCD जेड तक सुना दो, ये कंपटीशन है भाई। केवल जेड तक से काम नहीं चलेगा ना, आपको उसका हर डिटेल पता होना चाहिए। और किसको आती है? रोहित चलो जेड से तक के जल्दी से एक सांस में सुना दो। ZYXWBUTSRQPONML। हाँ दिक्कत है तो कहाँ आती है फिर? है सीधे में तो सबको आती है। देख रहे हैं ना, जैसे हमने कैसे सुनाया, एक सांस में सुना है, तो इसी तरह से आपसे तो आपको बिल्कुल क्लियर चीज को पता होना चाहिए। तो आज का काम है घर में जाकर ए से जेड तक के पूरे घर की फैमिली में जितने मेंबर हैं सबके नंबर से बना लेना नाम। हाँ भैया 5 11 36 आना जरा इधर। अब वो सोच रहे हो 5 11 36 क्या होता है? अब 36 पे परेशान हो जाओगे हैं, तो 5 पे ई हो गया, 11 पे के हो गया हैं, और 36 पे के हो गया। 28 में से जोड़ो कितना बनेगा? 28 और कितना 36 8, 28 और 8 तो H हो गया। ऐसे कहने का मतलब है कि याद कर लें तभी फटाफट आएंगे, क्योंकि नंबरिंग से चलेगी ये हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अगला कौन बताएगा? अगला नंबर है रिंकी का। देखना रिंकी कितनी जल्दी बताती है इसका आंसर दूसरे का। मैं कंफ्यूज नहीं हो ना, या कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो बैठे हो? ए देखो किसी ने, इन्होंने बता दिया ए हैं, तो आंसर हो जाएगा पूरा चैप्टर, आज का पूरा चैप्टर रीजनिंग का यही लुप्त पद ही ज्ञात करना है। देखें नंबर याद कर लो, 2 5 9 14 ऐसे। देखें कितना जोड़ें? 3, फिर 20 7। अब 27 पे तो कुछ होता ही नहीं है। 26 के बाद
तो 26 और 1 तो ए हो जाएगा। तो आंसर हो गया ए। समझ रहे हैं बात को? बहुत देखिए, जितनी क्लासें हैं रीजनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से करोगे ना तो टॉप 10 में रहोगे, उसकी कोई चिंता मत करो। बस ये जितने क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला नंबर है हितेश, आप बात कर रहे हो इसलिए आपका नंबर है। बताएं, 5 सेकंड है आपके पास। सुन के मत बताना। कैसे टी? 26, 24, 22 तो 20 ही होगा। टी ये हो गया। फिर सारे नंबर पे चलेंगे। और जब आपको होमवर्क में देना हो तो बता देना। ये देखिए ACEGI कौन बताएगा? के ए तो सब में मिल रहा है, ए तो सब में कॉमन ही है। तो देखें 3 2 5 2 7 2 9 2 11 का मतलब के पूरा नंबर सी है ना। चलिए अगला बताएं, 5वां नंबर कौन बताएगा? 5वां आप बताओ, आप तो शांत बैठे हो। ये अब सुनिएगा, हाँ बताएं पहले फिर। QT देखो इन्होंने बता दिया QT। अब सुनिए, अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए तो उसकी कहते हैं नस पकड़ लो है। तो अगर एक से ज्यादा हो, 2 वाले हों, सुनिए 2 वाले हों, 3 वाले हों, 4 वाले हों, 5 वाले हों, तो खटाक से बस एक काम करना, अल्टरनेट ले लेना। कैसे? MNOPQ PQRS ऐसे ले लेना। अल्टरनेट में इतनी आसानी से क्वेश्चन आ जाएंगे कि आपको खोजना ही नहीं कुछ लेना। लेकिन अल्टरनेट अगर 2 वाले हैं तो अल्टरनेट, यानी एक से ज्यादा वाले सब के सब किस पे लेना? अल्टरनेट। हाँ कुलदीप, कुछ पूछना है तुमको? कुलदीप ने हाथ कर रखा है ऐसे। जी सर। हाँ कुलदीप। क्वेश्चन नंबर, जी सर क्वेश्चन नंबर 14 पूछना था मैथ में। वो कौन सा? मैथ में क्वेश्चन नंबर 14। और कोई परेशानी? नहीं सर, उसी में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अच्छा चलो 1 सेकंड में देख लेते हैं, बस ऐसे बोल दिया करो। चले एक बार 14 में चल देते हैं, फिर आ जाते हैं 2 मिनट में। फिर बच्चे की परेशानी न रह जाए। 15 ये है 14। देखना कुलदीप, ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है ना। कुछ नहीं करना, देखो यहां से आपको 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 दिया हुआ है। कुलदीप इसको 2 भाग में बांट दो, 2 की पावर x, और जब इसको लेना तो 2 की पावर चिन्ह सहित लेना। क्या है? साइन सहित। फिर इसको प्लस 2 की पावर x गुणे 2 की पावर 1 ले लेना। देखिए ये जो कहानी है ये पूरे उसमें बस ये होता है, x की पावर m प्लस n लिखा होता है, तो इसको x की पावर m और गुणे, ये फार्मूला होता है इसका, ये वाला। तो इस बंधी हुई चीज को इस तरह से अलग कर देते हैं। यहां से ये और ये कॉमन है यहाँ पे, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं आयत से। तो आ जाएगा 1/2, इसका मतलब 1/2, और ये प्लस का 2 और बराबर 320। इसको हम 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 और बराबर 300। इसको काट देते हैं, तो 5 से काटें 64 और इसका 2 से 128, इसे 128 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 100
2 की पावर 7, ये जो पावर आ जाएगी x बराबर, यही आपका आंसर। सर ये क्यों गुरदीप? 220 सर ये 220 जो काटा है, ये कैसे काटा पहले? 220 नहीं, 320 है। 320 हाँ, अब देखो 320 कैसे कटेगा। 320 गुड़े ये जो 5/2 आया है, यहाँ पे लिख देंगे 2/5। 5 से भाग दो इसको, 5 छक्का 30, कितना बचा? 5 चौको 20, ऐसे काटेंगे। तो 64 दूनी 128। क्लियर हो गया? जी सर। और चलें आगे, और कोई समस्या? जी सर। चलिए, तो प्रैक्टिस करते रहे। जो भी समस्या, बस माइक बंद कर लिया करो तुरंत पूछने के बाद। माइक इसलिए दिया गया है कि यहाँ चैट करते नहीं हम। चैट करने के लिए 2 लोग चाहिए, या तो फोन हाथ में हो, दूसरा तो पता चले चैट में आप लिखोगे कितना। जब तक आप एक समस्या लिखोगे तब तक वो क्लास में 3 क्वेश्चन निकल जाते हैं। यहाँ कोई वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास है नहीं, लाइव क्लास है जूम मीटिंग की तरह। तो माइक का इतना बेटर ऑप्शन होता है कि आप तुरंत जो है उसको पूछ लो। बस माइक बंद कर दो। माइक इसलिए इमरजेंसी के लिए दिया गया है कि आपकी समस्या सॉल्व हो जाए। राकेश कैसे शांत शांत बैठे हो? कहां तक हो गए थे? 3 4 5 हो गए थे। अगला कौन बताएगा? हाँ, ये बड़ा शांत बैठा। हाँ, तो अब आगे, अभी पहले निकाल देते तो पहले ना देख लेता। अब पूछेंगे ना। लाइव टेस्ट का मतलब क्या है? सीधे देखिए, लाइव टेस्ट क्या होते हैं कि दिमाग में प्रेशर होता है, इतने लोगों के बीच में सोचना हो कितनी जल्दी बताएं। तो ऐसे हम मैथ का लाइव टेस्ट हफ्ते में 1 दिन करने वाले हैं। हफ्ते में 1 दिन स्पेशल संडे को बुला के आप लोगों को लाइव करेंगे टेस्ट मैथ का 10 क्वेश्चन का। तब ना आपका दिमाग प्रेशराइज होगा, काम करेगा। इसलिए मैथ में कहेगी टेंशन मत लेना। चलें अगला बताएं, करें सॉल्व। नमस्ते। बैग ज्वाइन कराना है तो अभी बैठ जाओ। किस आपको? ये इससे करानी है। इसको कराना टाइम है अभी? पढ़ लो बैठ के। बस 10-15 मिनट, तो क्लास चल रही है ना इसलिए। तो फिर बताऊं मैं आपको? बैठे 15 मिनट। हाँ, बैठ जाओ। आप चाहो तो बैठ लो आप। हैं? कोई बात नहीं, सुन देख तो लेंगे। हाँ, चीज तो हाँ, तो तुरंत है। तो देखें, अब बताइए यहाँ किसका नंबर था? हाँ, है जेड। इन्होंने कहा जेड। तो हमने क्या कहा था कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आए तो अल्टरनेट कर दो। कैसे कर दो? अल्टरनेट। यहां से 20 2 22 2 24 2 26 का मतलब 7 2 9 2 11 2। देख रहे हैं कितनी आसानी से मिलेगा। तो क्या हो गया? जेड हो गया। तो बहुत आसानी से आप इन चीजों को पकड़ सकते हैं। अब आप बताइए, और पढ़ाएं आगे या हल करके लाओगे? लाएंगे हल करके। आपके ग्रुप में ये पूरी क्लास आप भेज देते हैं हम, तो उम्मीद करेंगे कि कल को लाइएगा हल करके, जो भी समस्या पूछेंगे। ऐसे चूंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, पर ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी कहते हैं सच्ची राजनीति है। तो ईमानदारी से करना जरूर, छोड़ मत देना। क्योंकि छोड़ देते हो फिर पेपर में जाते हो, वही क्वेश्चन आ जाते हैं, कहते हो कि सर हमें तो क्वेश्चन ही नहीं मिला। अरे जब पढ़े ही नहीं तो मिलेगा कहां से? क्यों? हमें पता रहता है ना कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया। तो इससे बाहर नहीं जाता आपका कोई भी एग्जाम हो, लेकिन करोगे तभी ना मिलेगा। ठीक है, तो चलें आगे। चलिए, तो यहां से हम हटा देते हैं जल्दी जल्दी। यह है 7वां नंबर, 8वां,
अब हटा ही देते हैं फिर सीधे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, बस ये है। चलें आगे। तो ज्यादा नहीं है, 5-6 तो हमने सिखा ही दिया आपको। अल्फाबेट लिखना ए से जेड तक, अल्फाबेट के नंबर लिखना, उस नंबर की डिजाइन को इसमें क्या कराना, मैच कराना, जो 19 तक के क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी आंसर लिस्ट भी हम भेज देंगे तो आप करना, ठीक है। यह एक काम करो, 19 तक के आंसर तो लिख ही लो, पता चले कि आंसर है ना मैच करें आपके। पर कैसे पता चलेगा कि सारे सही हैं कि गलत है? तो रीजनिंग के आंसर लिख लो, आज के रीजनिंग के आंसर, तभी ना मैच करोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, ठीक है। पहले का बी, दूसरे का ए, अगर कोई गलत हो तो बता देना, चौथे का डी, 5 का डी, 6 का ए, 7 का लिखते चलो साथ में, 7 का डी, 8 का बी, 9 का ए, 10 का सी, 11 बी, 12 सी, 13 बी, 14 बी, 15 ए, 16 ए, 17 डी, 18 सी, 19 डी और 20 तक है शायद। 20 तक हो तो 20 तक, 19 है तो 19 तक, क्योंकि नोट्स में 20 तक है ना, उसमें 20 है। हाँ तो 20 तक कर लेना, बकाया नोट्स आप सबके पास ही है ये, तो नोट्स में देख लें, तो नोट्स हम भेजते ही हैं आपको। चलें आगे। एक होमवर्क छोटा सा लिखें, होमवर्क। आज का होमवर्क है राम मंदिर। आज का होमवर्क है, कब इसका उद्घाटन हुआ, कब फैसला हुआ, किसने फैसला दिया, क्यों दिया, ये इसके 10 क्वेश्चन बनाना करंट में, जो करंट का टॉपिक है ये, तो हिट करें आज। तो आज का होमवर्क ये करंट का है, डेली एक होमवर्क देंगे जिससे आप जो है करके लाओ। तो आज का होमवर्क क्या है, 10 क्वेश्चन हिट लेना, बस एक कॉपी में तैयार कर लेना। अगर कोई एक क्वेश्चन आता है तो यहां से मिल जाएगा, ठीक है। कल कुछ और लेंगे, नए नए टॉपिक लेंगे जो हिट में चल रहे हैं, ठीक है। चले, तैयार हो, थोड़ा जी के पढ़ लें। बताइए, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर। क्या कहलाता है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, रेडान। कौन सी, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, थायराइड। संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी, व्हेल। देखिए, जल और थल दोनों का मिलाकर, लेकिन अगर केवल जमीन की बात की तो हाथी होता है, तो केवल थल का हाथी और संसार का सबसे बड़ा। अब सोचो, एक करवट लेता होगा तो पानी में सुनामी आ जाती होगी, इतना भारी जीव होता है ये। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप ABO। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, याद रखना। कंप्यूटर की रैम, RA, रैंडम एक्सेस। जब आप जाओगे पेपर देने यूपी का, तो 1, 2, 3 क्वेश्चन मिलेगा कंप्यूटर का, आता जरूर है हर जगह। आजकल कंप्यूटर जरूरत हो गई ना, फोन और कंप्यूटर। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, भूपटल में सबसे अधिक धातु। इस ग्रह को सांझ का तारा, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार,
शुक्र। कोमल आप बताओ, शुक्र के कितने उपग्रह होते हैं? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। रिंकी नहीं पता? आपको पता? शुक्र के कितने आपको पता है? 2 या 8? आपको इधर, आपको इधर, मतलब शुक्र के एक भी नहीं होता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। मंगल के होते हैं 2, डिमोस और फोबोस। ये तो छोटे छोटे इन देखिए, छोटी छोटी चीज जो है पढ़ते रहें। तो बुध और शुक्र जो होते हैं, मरकरी एंड वीनस, इनका कोई भी उपग्रह नहीं होता, क्योंकि सूर्य से क्रम में चलते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, बीच में जो 2 पड़ते हैं, बुध और शुक्र, इनका कोई भी सैटेलाइट नहीं होता। याद रखेंगे, बड़ा चमकीला होता है शुक्र। कहते हैं जिसका शुक्र तेज होता है, ये पार्ट बड़ा विलास वैभव वाला व्यक्ति होता है, शौकीन टाइप का। ठीक, हाँ है। हाँ, कभी ज्योतिष पूछना हो तो बताना है। 501 रुपये फीस है लेकिन। हाँ, चाहिद को बताए थे। हाँ, बता दिए पूरा डिटेल, सब कुछ सही निकला उसका। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती? मछली, फिश है, वो तो लिख दिया गया। मछली। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश। दूध से क्रीम, किस प्रक्रिया? अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई। किसे सीमांत गांधी? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। काली मिट्टी किस फसल के लिए? कपास। काली कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा ले गया और मयूर सिंहासन अपने साथ? नादिर शाह। नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था और उठा के ले गया। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। कौन सी? अरावली। अंकित आप बताओ, हमने एक टॉपिक लिखाया था, सभी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटियां, पूरा लिखाए थे। तो आप बताएं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। देखो तैयार है उसका, तो गुरु शिखर है ना। तो ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो कुछ चीजें ध्यान रखना। धरती के बाद लगभग कितने % पानी? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक? बिहार का शोक क्यों कहते हैं? ठिकाना नहीं है, पता चला इधर को जा रही थी, इधर को मुड़ गई। आदमी संभल नहीं पाता है। तो गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए इथाइल मर्केप्टेन। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। किस देश से अलग होकर 1971 में? पाकिस्तान से बांग्लादेश। कंप्यूटर में www का वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितने बाइट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक जवाहरलाल रावी नदी के किनारे जो ये हुआ था फंक्शन, उसमें अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह भटके। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? भारत की पहली महिला बताएं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हो? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला किस अधिवेशन में बनी थी? कब?
1917 में कहा हुआ था? कलकत्ता। दूसरी महिला जो भारतीय थी सरोजिनी नायडू, कब? 1925। कहाँ? कानपुर। सब याद है आपको। एकमात्र भारतीय अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार अमर सिंह। ठीक है, तो ये थे आज के आपके जीके के क्वेश्चन। और कोशिश करें कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों से 4 और तैयार करें, सीखो कुछ। खाली मत बैठो। फोन आपका बहुत अच्छा साथी है। इतना बढ़िया वाला दोस्त है कि घर से अगर निकल पड़े, 500 मीटर आ गए और फोन घर में रह गया तो लौट के जाते हैं उसको लाने के लिए, क्योंकि सबसे बेस्ट जीवन साथी है वो। तो इतना प्यारा जीवन साथी आज की डेट में कोई नहीं है। दोस्त भी नहीं है, दोस्तिन भी नहीं है, कोई नहीं है फोन से ज्यादा। फोन से भी खुशी मिलती, फोन से नाराजगी भी हो जाती है। एक मैसेज आके रिप्लाई न करके देखो जरा, तो दूरी भी बना देता। तो फोन आपके साथ में जब भी खाली बैठे हों, जब भी मौका मिले, खाली बैठे पढ़ने को कुछ नहीं था तो फोन निकालो और ऐसे नजर डालो आसमान चारों तरफ। पंखा, अरे पंखा लटका है। हाँ भैया गूगल महोदय जरा पंखा की कहानी सुनाओ। कुछ नहीं मिला तो पंखे का इतिहास मिल गया कि नहीं मिल गया? पंखा जी के है कि नहीं? पंखा केवल पंखे थोड़ी होगा, उसमें लाइट भी लगी होगी। लाइट का आविष्कार किसने किया? फिर पंखा बनाया तो पंखा किस विधि से चलता है? यही तो सब जी के है नहीं? तो कितना बढ़िया साथी हुआ। तो ऐसे 10 क्वेश्चन 4 वहां से खाली समय में, जब खाली होते हैं तब तैयार कर सकते। और जहां बैठे होंगे पंखे नहीं लटका होगा, छत भी बनी है। कुछ ना मिले तो छत है। छत किस मिट्टी की बनी है? किस ईंट की बनी है? मिट्टी भारत में कौन कौन सी पाई जाती, और कौन कौन सी पाई जाती तो कहां कहां पाई जाती? किस मिट्टी में कौन सी फसल होती है? उस फसल के लिए कितनी पानी की जरूरत होती, कितनी हवा की जरूरत होती है, कितनी धूप की जरूरत होती है? सारी चीजें आपके फोन में भरी पड़ी हैं। आप कोशिश तो करो सीखने। सब कुछ यहां पढ़ाने से नहीं होता। सिलेक्शन जब होता है तो सुपर माइंड, हाँ, ढूंढना पड़ता चीजों को। खोजी, कुत्ता बन जाओ सीबीआई वाला। सीबीआई का कुत्ता क्या करता है? यही तो करता है ना। तो चलिए, हमने हिंदी में एक टॉपिक पढ़ाया था, कारक पढ़ाए थे। कारक कौन बताएगा? कारक किसे कहते हैं? आप बताओगे? कारक पढ़े हो आप कौन बताएगा कारक किसे कहते हैं? बेधड़क खड़े हो जाओ जिसको आता हो कारक। तो कोई नहीं ऐसा, काचुप साध रहा बलवाना। चलिए बैठे बैठे बताओ। हिम्मत जो लोग करते हैं वही हाथी मानते हैं, नहीं तो कुत्ते पाले रहते हैं। ठीक, तो कारक, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। कारक जो है यदि विभक्ति होती है, हमने समास पढ़ाया था, समास में भी कारक का यूज हुआ था। तो आज का जो लोग नहीं पढ़े हैं, एक किताब लुसेंट की, आदित्य की, या जो भी है, आप रखे रहो। जो टॉपिक यहां पर हो उसी टॉपिक को क्लियर कर लो घर में जाकर, उसी की प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि 38 क्वेश्चन आएगा हिंदी में, तो 37 करके आ जाओ, कोई रोक पाएगा? और ला सकते हैं। ठीक, तो चलते देखते हैं। आज का टॉपिक है कारक। कारक संज्ञा सर्वनाम के साथ बनाना, संज्ञा सर्वनाम का साथ क्रिया के साथ बता दे, वही कारक। अब समस्या होती है कि संज्ञा क्या है। तो सुनिएगा एक लाइन में, जल्दी से सुनिएगा, 1 मिनट में। हाथी को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। नदी किसने बनाया? प्रकृति ने। पहाड़ किसने बनाया? शेर किसने बनाया? जंगल किसने बनाया? तो जिसने, जिस चीज को प्रकृति ने बनाया वही तो संज्ञा है। वो क्या है? पर वो संज्ञा कैसी संज्ञा होगी? सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। वो संज्ञा कैसी संज्ञा होगी? जातिवाचक। किसी के बारे में अब है। इसके बाद
जब आपने हाथी बनाया, प्रकृति ने तो हाथी को पाल लिया आपने, उसका कुछ नाम रखोगे? गोलू। क्या रख दिया? गोलू हाथी। बेटा गोलू इधर तो आना जरा। तो गोलू का आपने पर्सनलाइज कर लिया, व्यक्तिवाचक बना दिया। तो जो अभी तक कॉमन थी वो क्या बन गई? व्यक्तिवाचक। अब गोलू के साथ दो चार गोलू और आ गए, इकट्ठे हो गए, वो कलेक्शन हो गया, समूहवाचक बन गई। देखे उसी तरह से समूह बन गया। क्या बन गया? समूह। अब उस समूहवाचक में तगड़ी वाली सांस निकाला गोलू ने, और आपके सीधे मुंह में आई, नाक में। उसे पकड़ लोगे उस सांस को? नहीं ना। तो क्या किया आपने? महसूस किया, अरे भाई गोलू ज्यादा खा गए हो यार, है इतना क्यों खा गए कि परेशान कर दिया मुझको। तो वो जो सांस वो आई, महक, भाव बन गया है वो। तो जिसे पकड़ने, बुढ़ापा पकड़ सकते हैं आप, लड़कपन पकड़ सकते हो आप, जो दिखाई ही नहीं देती वो क्या बन गई? हैं? अब 2-4 किलो चारा वारा डाल दो, गुड़ चीनी खिला दो, मटेरियल बन गया, पदार्थवाचक। तो दुनिया में जितने नाम हैं, चाहे वो प्रकृति का हो या अपना हो, सबके सब। अब सर्वनाम क्या है? राम बाजार गया था, राम ने वहां से सब्जी ली, राम ने गोलगप्पे भी खा लिए, राम ने कुछ और खरीद लिया। क्या बार बार राम राम लगा रखे हो? भजन कर रहे हो कोई? हैं? अगर इसको इस तरह से बोलते प्यार से, राम गया, वहां से उसने सब्जी लिया, फिर वह गोलगप्पे खाया, फिर वह लौट के घर आ गया। तो राम के बदले जो प्रयोग कर रहे हो वही तो सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बताता है वही तो, और इनके पहचान चिन्ह होते हैं। तो यही है कारक। ठीक है। तो आज का टॉपिक है कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, राम ने मोहन को पीट दिया, राम ने मोहन को पीट दिया। ने, कर्ता, बस ये याद कर लो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण का मतलब साधन। ये पेन क्या करेगा? वर्दी पहना देगा आपको? नहीं पहना देगा। तो ये साधन नहीं बन गया? क्या हो गया? साधन। संप्रदान। ले आओ एक नारियल, हनुमान जी को जय हनुमान जी चढ़ा दो, वर्दी मिल जाएगी। नारियल ले आए, लेन देन हो गया, संप्रदान हो गया। नारियल ही तो फोड़ते हैं प्रसाद में। अपादान। पापा से बड़ा डर लगता है, पापा से बड़ा डर लगता है, तो डरना अपादान हो गया। एक लड़का दूसरे से बड़ा तेज है, तुलना। तुलना में एक दूसरे से बहुत तेज है, अलग रहेगा, डर में अलग रहेगा, और पेड़ से पत्ता गिरता ही है, ये सबको पता होता है। तो जहां भी अलग होने का भाव, और अलग 3 चीजों में होता है व्यक्ति, डर में, तुलना में, और कुर्सी से उठ गया। अलग हो जाए 2 वस्तुएं, तो 2 वस्तुएं अलग हो जाती हैं, वहीं पर होता है आपका। क्लियर हो गया? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, और अपादान से। संबंध, काके की, मदर डेरीज की आइसक्रीम कौन सी होती है? कोई एक नाम बताएं यार। हमें पता, जैसे हम खाते कम है, तो एक दिन बच्चों ने कहा पापा जी वो आइसक्रीम लेते आना। अब पूछना भूल गए कि कौन सी आइसक्रीम। अब हम गए दुकान में आइसक्रीम वाले में, हमको ये आइसक्रीम दे देना। वो कहता कौन सी? अब हम कहे कौन सी, पता नहीं था कौन सी। अब पुराने जमाने के आदमी हम ठहरे, तो पता ही नहीं था कौन सा। हमको भैया कोई दे देना। मतलब कुछ तो नाम बताए, हमको कुछ नाम पता होता तो पहले बता देते। अब आप अपने हिसाब से दे दो जो भी अच्छी लगे। क्या कर, बटर स्कॉच। तो चलिए किस कंपनी की? अच्छा, कोई भी कंपनी। तो उसका संबंध किसी से भी। फिर अधिकरण। अधिकरण का मतलब एक लाइन समझे रहे, में पर आधार। रख दो पेन मेज में। शेर जंगल में रहता, शेर के लिए क्या हो गया?
आधार हो गया। तो यहां पर अधिकरण का मतलब समझे रहे ना, संबोधन। अरे पगली ये क्या कर दिया है? ये अरे ये क्या हो गया? तो संबोधन, हे प्रभु, हे प्रभु इस बार वर्दी पहनाई देना, हाथ जोड़ते हैं, समझ गए? तो ये है कारक। अब आप क्या करना, लुसेंट की हो, आदित्य की हो, राजपाल सिंह की हो, जो भी हो, आज का टॉपिक है आपका कारक। कौन सा कारक? कौन सा कारक? और कारक के साथ एक टॉपिक और दे दें, समास। समास का पहला वाला भाग तत्पुरुष समास, वो भी कारकों पर है। तो दो चीज आप तैयार कर लेना, कारक और समास का तत्पुरुष वाला। क्योंकि ये भी समास देखिए, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और अष्टमी, अष्टमी का तो व्रत ही रहते हो आप। तो प्रथमा को छोड़ दें, द्वितीय से चलती। तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति कर्म से कर्ता नहीं होता, तो यहां से आप तैयार करो। ठीक है, तो दो एक्सरसाइज करके लाएंगे, कुछ आप करो कुछ हम करें, जितना होमवर्क मिले उसको कंप्लीट करें और करते चलें। ठीक है, बहुत है आज के लिए। ओके, जय हिंद।